जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अब आपको किसी भी प्रमाण पत्र या फिर विभिन्न प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज है जिनको बनवाने के लिए आपको लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी या फिर सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, इन सारी सुविधाओं का लाभ अब आपको घर बैठे एक फोन कॉल के माध्यम से मिलने जा रहा है। 14 नगर निगमों में 13 सेवाओं की होम डिलीवरी बीते दिन से प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस में बीते दिन एक नया अध्याय जुड़ गया। यहां सरकार ने सेवाओं की होम डिलीवरी स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने हरी झंडी दिखाकर डिलीवरी बॉय को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मितान योजना के जरिए सभी नागरिकों को, खासतौर पर बुजुर्गों, निःशक्त जनों और निरक्षरों को घर बैठे ही सरकार की कई योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। योजना के पहले चरण में अभी 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवाएं इसके तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रियाएं आसान होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण में मितान योजना की घोषणा की थी। इस पर काम करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने फिलहाल नगर निगमों के लिए सेवाओं की होम डिलीवरी का ढांचा तैयार कर लिया है। दरअसल बात करें तो मितान योजना के तहत अभी फिलहाल 13 सेवाओं को होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, साथ ही साथ निवास, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र समेत दस्तावेज की नकल, भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति, दुकान पंजीकरण, साथ ही साथ भूमि की जानकारी और दस्तावेजों में सुधार आदि सेवाएं शामिल की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से श्रमिक सियान योजना की घोषणा हो गई है। पंजीकृत मजदूरों को अब 10,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। महिलाओं को ई रिक्शा पर 1 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में श्रमिकों और किसानों के भोजन को सम्मान देने के लिए नई परंपरा डालने की शुरुआत हुई है। रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित किए गए श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रियों और विधायकों ने मजदूर के साथ साथ बोरेबासी खाया। सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री ने श्रमिक सियान योजना की घोषणा भी की। इसके तहत 50 साल से अधिक उम्र के पंजीकृत मजदूरों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। उसमें प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को सालाना 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि समान रूप से 2 किस्तों में दी जानी है। इसकी पहली किस्त 21 मई को जारी हो गई है और 21 मई को जारी की जाएगी और उसी दिन जिलों के और साथ ही साथ ब्लॉकों में इसका कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने 50 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे में इसी सत्र से अब प्रदेशों में ऐसे स्कूलों की संख्या 221 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नई घोषणाएं भी की है, जिनमें ई रिक्शा की वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और ऐसे में अब महिलाओं के लिए ई रिक्शा पर अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नोनी सुरक्षा योजना में बच्चियों की आयु सीमा अब 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है और मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत भी बीते दिन हो चुकी है। भूपेश कैबिनेट ने बीते दिन कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। कर्मचारी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ बेकार पड़े मोटल में खुलेंगे बार, मर्ज होगी बिजली कंपनियां। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में बीते दिन को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लेकर के अब सरकार की ओर से पहले की ही घोषणा की जा चुकी थी। इसके अलावा अब कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क भी माफ कर दिया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं को इसे नहीं देना होगा। इसके अलावा बात करें तो इसी तरह भाजपा शासनकाल में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लाइसेंस देने का प्रस्ताव भी लाया गया है और अभी तक यह मोटल बेकार खंडहर पड़े हुए हैं। बिजली कंपनियों का मर्जर होगा। 5 में से केवल 3 कंपनियां रह जाएंगी। ट्रेडिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मर्ज होगी, जबकि होल्डिंग कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी में मर्ज होने जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय अनुमोदित किया गया है।
अगर आपके पास नहीं है खुद का मकान तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। किराए में रहने वालों के लिए मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत आवास मिलने जा रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, वहाँ वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। जिसका यह सपना अब तक अधूरा है, उनके लिए राज्य सरकार ने मोर मकान मोर चिन्हारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आवेदन करने से लोगों को उनका खुद का पक्का मकान का सपना पूरा होगा। भिलाई नगर निगम के पीआरओ प्रवीण सर्वा के मुताबिक अभी तक इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो 31 अगस्त 2015 के पहले भिलाई में निवासरत है, जिनकी आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम है, जो किराए के मकान में निवास कर रहे हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी हो और इस योजना का लाभ सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो नाला, केनाल, झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम एरिया में रह रहे हैं। निगम के मुताबिक मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत आवास देने की योजना के तहत मक्का मकान देने का यह अंतिम अवसर है। महापौर नीरज पाल के अनुसार आवास योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो सर्वे में कहा गया है कि आवास योजना के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 8वीं से लेकर के MBA पास युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर आए हैं। टेलीकॉलर से लेकर के जनरल मैनेजर के तक पद पर भर्ती होने जा रही है। रायपुर में आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। दरअसल बात करें तो शहर में बेरोजगारों के लिए एक प्लेसमेंट कैंप लगने जा रहा है। इस कैंप में अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज में लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। 8वीं से लेकर के MBA पास कैंडिडेट इस जॉब प्लेसमेंट में आवेदन कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू किया जाएगा और ज्वाइनिंग डायरेक्ट रूप से दी जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। रायपुर में यह प्लेसमेंट कैंप आज के दिन पुराना पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में बने जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के दफ्तर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज की अलग अलग कंपनियां लोगों को नौकरी देने पहुंचने जा रही है, जिनमें बात करें तो कंपनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा मैनेजर, जनरल मैनेजर, टेलीकॉलर और बिजनेस ऑफिसर जैसे 19 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए कम से कम ग्रेजुएट या फिर MBA कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पर और एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे बिलिंग, कंपनी के नाम पर सिनफैग नाम, इस प्रकार की लगभग 60 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो अलग अलग विभिन्न पदों पर कुल मिलाकर अलग अलग पदों पर भर्ती होने जा रही है। मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। 1 मई से नई दरें लागू होने जा रही है। मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से बड़ा सौगात दिया गया है। भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 मई से लागू किया जाएगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के यानी कि CMO के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से की गई है। CM कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारी के हित में एक और बड़ा फैसला लिया गया। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी 1 मई से ही लागू होगी बढ़ी हुई दर। प्रदर्शन आदेश पर वापस लेने के लिए भाजपा अड़ चुकी है। ऐसे में बृजमोहन बोले कि आजादी की पहली लड़ाई अंग्रेजों से, दूसरी इंदिरा गांधी से और अब तीसरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से। दरअसल प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए धरना, जुलूस और रैलियों के आदेश को वापस लिए जाने की बात पर भाजपा अड़ गई है। रायपुर के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने धरना प्रदर्शन आंदोलन को रोकने वाला सर्कुलर निकाल लिया है, जो कि संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन किया है। इससे विभाग 15 दिनों के अंदर वापस ले, अन्यथा प्रदेश में जेल भरो आंदोलन होगा। एकात्म परिसर में वार्ता को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई थी, उसके बाद दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकालीन के विरुद्ध लड़ी गई थी और अब स्वतंत्रता की तीसरी लड़ाई छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी जाएगी। दरअसल बात करें तो कुछ दिन पहले जो है बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गृह विभाग ने धरना, आंदोलन और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 19 बिंदुओं पर एक सर्कुलर जारी किया है और उसे कठोरता से लागू करने को कहा गया है। इस सर्कुलर के अनुसार आंदोलन करने वालों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, पेयजल और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आंदोलन कर्मियों को करनी होगी और ऐसे में आंदोलन कर्मी जब अनुमति लेते हैं तो पेयजल और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। ये बातें भाजपा के प्रभारी द्वारा कही जा रही हैं।
लगातार मौसम आंकड़ों में उलझता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में पारा लुढ़का है थोड़ा सा, लेकिन जलता हुआ मई का महीना पहला दिन ही निकल चुका है। बात करें तो राहत की बारिश के आसार कुछ जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में मई का पहला दिन अप्रैल के महीने से ठंडा रहा, लेकिन बात करें तो बीते दिन प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान महासमुंद में रिकॉर्ड किया गया है। यह बीते दिन यानी कि इससे पहले दिन की बात करें, यानी कि अप्रैल के आखिरी दिन की बात करें तो महासमुंद में ही लगभग 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था, जिसे 1 डिग्री कम अब मापा गया है। इसके बाद मुंगेली का अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो महासमुंद के कृषि विज्ञान केंद्र में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा बात करें तो दुर्ग संभाग के जिले अभी भी ठीक उसी प्रकार से ही गर्म है और अभी कोई किसी प्रकार के राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका पूर्वी विदर्भ से तमिलनाडु तक विस्तारित है। प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा का आगमन लगातार जारी है। ऐसे में बात करें तो प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एक बड़ी राहत मिले जा रही है। एनटीपीसी की लारा यूनिट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 26 अप्रैल से यह पावर प्लांट बंद कर दिया गया था। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के लारा प्लांट ने बीते दिन से अपना उत्पादन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को बिजली संकट से बड़ी राहत मिली है। लारा पावर प्लांट तकनीकी खराबियों की वजह से पिछले 1 सप्ताह से बंद करना पड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय उपक्रम एनटीपीसी के लारा संयंत्र में 26 अप्रैल को तकनीकी खराबी आ गई थी। इसकी वजह से प्रदेश के कोटे की 400 मेगावाट बिजली प्रदेश को नहीं मिल पा रही थी। इसी कमी का असर औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी पड़ा था। उद्योगों को बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई थी और ऐसे में अब एक बार फिर से बीती रात से 11 बजे से संचालन तैयार कर लिया गया है और प्लांट में विद्युत उत्पादन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। टीएस सिंहदेव 4 मई से रहेंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के बाद होगी शुरुआत। योजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं से भी होगी मुलाकात। दरअसल छत्तीसगढ़ के पंचायत ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अगले सप्ताह से प्रदेश भर के दौरे पर निकलने वाले हैं। इसकी शुरुआत 4 मई को दंतेवाड़ा से हो रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास पर रहे दौरान टीएस सिंहदेव अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपनी मुलाकात करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक टीएस सिंहदेव 4 मई को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर से दंतेवाड़ा रवाना होंगे। आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। बिजली संकट पर बोले डॉक्टर रमन सिंह, कहा मुख्यमंत्री का सुबह से शाम तक एक ही काम, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसका दोष केंद्र पर मढ़ना। दरअसल बात करें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं और अब उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिजली संकट मामले को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही धंधा है, जो कुछ भी गड़बड़ हुआ उसका दोष केंद्र सरकार पर मढ़ना। छत्तीसगढ़ में खुद कुछ नहीं करवा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी स्वयं को लेनी चाहिए। कोयले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि घरेलू कोयले और बाहर से आने वाले कोयले, इसमें घरेलू कोयले को इंडस्ट्री के लोग खरीदते हैं। पावर का डिमांड अप्रैल व मई आते आते 20% तक बढ़ जाता है। ऐसे में 12 से 13% पावर का डिमांड बढ़ा है। गर्मियों के समय में क्राइसिस जरूर आती है। पूर्व सीएम डॉक्टर सिंह ने बताया कि दिल्ली में बैठक में छत्तीसगढ़ पर लगभग 3 घंटे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कार्य योजना बनाकर संगठन के कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं। ये सभी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।